भाई आवाज आ रही है? शाबाश मेरे शेर, शाबाश। नमस्कार, कैसे है सब? बढ़िया, गुड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सबसे पहले तो बढ़िया है कृष्णा, यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सब लोग फ्रेश एकदम? हाँ, सब लोग फ्रेश हो ना? इतना सारा खाना ठूस लिया, अब किसी को नींद आ रही है ऐसा कुछ नहीं है ना? यहाँ पे सोने का नहीं रे बाबा, जागते रहने का, समझा ना? ओके। और भाई द वे, आपको नींद भी आ रही होगी ना, तो भी हम आपको बोलेंगे क्या मालूम है? सोने नहीं देंगे तुझे, सोने तुझे देंगे नहीं। ओके भव्य, नाइस स्माइल, गुड। जो આવી રીતે રિસ્પોન્ડ કરતા રહ્યો। ओके चलो, भव्य, राजू, रितु, ऑल ऑफ यू गुड। सब मजे में? फातिमा, कृष्णा, पलक, ऋतिक, ऑल गुड। बुक्स नहीं चाहिए भाई, कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, अल्फा गामा बेटा। हाँ, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। अभी आप पूछ रहे सर बुक्स चाहिए कि नहीं? अबे चाहिएगा तो बोलेंगे मेरा बाबा, बताएंगे तुमका। इतना घाई का है, जल्दी का है पढ़ने का तुमका? आपको जितना पढ़ने का जल्दी है, हमका उतना पढ़ाने का भी जल्दी नहीं, समझे? गुड। सो आई कैन सी योर ब्यूटीफुल फेसेस। अच्छा, स्टार्टिंग में ही उन्होंने हैंड रेज कर दिया, अभी मैंने कुछ पूछा ही नहीं और सवाल पे सवाल आ गए। हाँ चलो, एडमिन सर, सम पीपल आर देयर इन वेटिंग रूम, प्लीज डू योर जॉब। आप वेटिंग रूम में जितने भी बच्चे हैं ऐसे खड़े हैं, उनको जरा हमारे रूम के अंदर ले लो, उनका भी पता चले कि यहाँ पे जो लड्डू बट रहे हैं वो बिना लड्डू के रह ना जाए, समझे? ओके फ्रेंड्स, ऑल जोक्स अपार्ट, लेट मी वेलकम यू ऑल ऑफ यू। आप सबको, आप सबने जो एक डिसीजन लिया है, वो डिसीजन के लिए आप सब अपने आप के लिए एक बार जोर से क्लैप करेंगे। क्लैप मतलब गुजराती ताली पाड़ी, समझाई? ओके, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, ऐसा दिखना चाहिए कैमरे में। वाह भाई वाह, शाबाश। ये याद है स्कूल में, जब आपको याद हो तो जब ताली के हिसाब से बाजू वाला क्लास डिस्टर्ब होता था तो हमें टीचर ऐसा बोलते थे, ऐसे ऐसे करने का। याद आ रहा है? ऐसे ऐसे करने का। कर रहे सब लोग? योगा का क्लास है कि का है ये? ओके फ्रेंड्स, देखो, इफ अगर आपको ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। ओके, अभी आवाज आ रही है सबको? पलक दोषी, आवाज आवाज है? यस, वीडियो बराबर है, ऑडियो बराबर है, शाबाश, वेरी गुड। सर कांट ऑन वीडियोस। ओके, अब हम बात करते हैं तारीफ। अपनी तारीफ मैं खुद से कैसे करूं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई है नहीं तो चलो मैं ही कर देता हूं। अपनी तारीफ मैं खुद से कैसे करूं, यहाँ पे कोई है नहीं तो चलो मैं खुद ही कर देता हूं। क्या? इंट्रोडक्शन। कयुडक्शन, इंट्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, this is Vijay Subha and fortunately I am a chartered accountant. Yes friends, I am a chartered accountant. पेला वो लागतो ना जो नहीं। ऐसा नहीं होता कि सब चार्टर्ड अकाउंटेंट सीरियस ही होते हैं। हाँ हाँ, ओके। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमकॉम ऑल्सो,
फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड मैंने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, बैफ, बीएमएस, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एमए, लगभग 10-11 डिग्री को पढ़ा दिया है। यस, और जहां तक ग्रेजुएशन का सवाल है, बराबर है, तो 3, 4, 5, लगभग 4 से 5 यूनिवर्सिटी में जहां पे भी बीकॉम है वहां सब पे मैंने पढ़ा दिया है। लगभग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 3 स्टेट में भी मैंने लेक्चर लिए हुए हैं। अब लगभग 10 का हो गया है, 10 का समझते हो, 10 साल, तब से हम लोग आई एम इनटू दिस फील्ड। ऐसा बच्चों के साथ मजा कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे को 36 इयर्स हो गए। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी कल तो मैं 20 का था। जैसे तुम लोगों के साथ देखते देखते उम्र का एहसास ही भूल जाते हैं। जब कोई मेरे जैसे प्रोफेसर मेरे को मिलते हैं ना, तब मेरे को एहसास होता है, अरे बाप रे, उम्र तो बीत सी गई है। खैर, इरादे जवान होने चाहिए, उम्र का क्या है, वो तो सिर्फ एक नंबर है। ओके, चलो अब धंधे की बात करते हैं कुछ। ओके, एज द फ्रेंड्स, वॉइस प्रॉब्लम, समवन सेड वॉइस प्रॉब्लम। यस, इज देयर वॉइस प्रॉब्लम? पूछ लेते हैं भाई। ऋतिक राडिया, वॉइस प्रॉब्लम है? नहीं आवे छे, आवाज आवे छे भाई, बराबर आ रहा है? ठीक है, चलो देखो फ्रेंड्स, हम आपको बता दिए हम ना अपना इंट्रोडक्शन। उसके अलावा मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाके बताऊं तो आई एम अ नेशनल लेवल सिंगर एंड शायर ऑल्सो। तो फिर कभी वक्त मिला, मौका मिला, आपको शायरी भी सुनाऊंगा, बराबर है, लेकिन उनके लिए फीस लगेगी। यस, व्हेन यू टेक द एडमिशन, तब जाके ये जलवा आपको देखने को मिल सकता है। ओके, हाँ, हर चीज की कीमत होती है ना फ्रेंड्स, सब चीजें थोड़ी फ्री में मिल जाती है। और यहाँ पे हमारी बात है फ्री डेमो लेक्चर, मतलब फ्री लेक्चर की हुई है, फ्री सिंगिंग और शायरी की नहीं हुई। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, मैंने सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए लगभग डिग्रीज को पढ़ा दिया है और एकाध दशक से ये फील्ड में हूं। अब बहुत सारे वर्क ऑडिट्स वगैरह ऐसे किए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज बने। आईआईजेएस, अगर आप में से कोई ज्वेलर्स है तो उनको पता होगा, आईआईजेएस या आईआईजेडब्ल्यू ऐसे शो होते हैं, ज्वेलरी शोज होते हैं। ओके, सोनम कपूर जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसे ज्वेलरी शोज के भी लाइव ऑडिट किए हैं बॉम्बे में। बहुत सारी बातें करनी है, पर इंट्रोडक्शन में 1.5-2 घंटा चला जाएगा, तो कट शॉर्ट में अपन धंधे पे आ जाते हैं। हम बात करेंगे आज अकाउंट के बारे में। यस, आपका सबसे चहीता, सबसे प्यारा और सबसे निराला सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट जिसकी वजह से आप और हम यहाँ है, वैसा सब्जेक्ट मतलब अकाउंट, जिसको हम बुक कीपिंग या नामाना मूल तत्व या तो नाम, ऐसे प्यारे प्यारे नाम से जानते आज हम बात करने जाने वाले हैं। लेकिन मैं अपना लेक्चर चालू करूं या सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलूं, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। आप सवाल के लिए तैयार? यो, तैयार हो सवाल के लिए? अरे मुंडी हिलाओ भाई, पराना, मिराली, बराबर छे, टीशा, पलक, ऐसा मुंडी हिलाने का, तो ही भाई को पता चलेगा ना। राठौड़ भाई, हर्ष, करण, हाँ, प्राप्ति, झलक, बराबर ना, जानवी, ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे मुंडे हिलाने का ना, शाबाश। अब वैसे आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट अकाउंट हम चालू करने जाने वाले हैं, हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स? हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स? चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, झटापटी झटापटी। हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स? अरे भाई, is the father of accounts, please?
Admin, some people are there in still waiting room. Can you please admit them? सब लोग अपने वीडियो चालू रखो. यूका पेसियोली, यस. अमित बोल रहे हैं, भावेश, अमित, फिर अर्जुन, ऋषिता, वाह भाई वाह, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश. यस, यूका पेसियोली. आरती, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आदित्य, सुपर सुपर, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. यूका पेसियोली, कोई पेसियोली लिख रहा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. स्पेलिंग का तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है. फादर ऑफ अकाउंट्स विजय सुबह, एके भाई, थैंक यू वेरी मच. बस बस भाई, चलो अभी इतना भी चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ रे. चलो अब बात हम ये कर रहे थे, विच द फादर ऑफ अकाउंट्स. तो यूका पेसियोली. फ्रेंड्स, इटली के अंदर एक पादरी था जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमको समझा दिया. और ये डबल एंट्री सिस्टम के बारे में उसने इसलिए समझाया क्योंकि था, तो जब तक दोनों साइड टैली नहीं होती उनको नींद नहीं आती थी. आज भी तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारी होगी कि जब तक उनका बैलेंस शीट टैली नहीं होता, जब तक उनका सम और होमवर्क नहीं हो जाता, तब तक वो लोग सो नहीं सकते. और ऐसे ही लोग आगे बढ़ के आगे जाके की जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते. मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा ऐसे लोगों को, ये बहुत अच्छी आदत है. यूका पेसियोली के बारे में हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप सब जानते हैं 1446 का जो दौर था तब तक की ये बात है. अच्छा, अब जो अगला सवाल मैं पूछने जाऊंगा उसका जवाब आपको देना है और आपको गूगल यूज नहीं करना. समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि जैसे ही आपका वीडियो बंद होएगा एडमिन आपको निकाल देगा. एक रूल ध्यान से सुन लो, जिन लोगों का वीडियो बंद होएगा एडमिन भाई साहब आपको निकाल देंगे. चलो सब लोग प्लीज धंधे पे ध्यान देंगे. Who is the father of Indian accountancy? इंडियन अकाउंटिंग का फादर कौन? चलो 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 फटाफट फटाफट आंसर. Who is the father of Indian accountancy? या इंडियन अकाउंटिंग का फादर कौन है? ये यूका पेसियोली तो 11th स्टैंडर्ड में तुम्हें बताया गया था मेरे दोस्त. अय्यर आदित्य जानी, वेरी नाइस आंसर भाई, शाबाश. अमित, नहीं पता अमित. आदित्य सही जवाब है भाई. श्री कल्याण, ये फरहान खत्री, शाबाश. आशुतोष, सही आंसर है भाई, वेरी गुड वेरी गुड. मां हम छो बधाने गूगल કર્યું तो पहले से पता होना चाहिए. हाँ रिचिता, सही आंसर. देखो फ्रेंड्स, इंडियन अकाउंटेंसी के जो पिता है उसे एसके अय्यर के नाम से जाना जाता है. आप जब गूगल में टाइप करोगे तो सीधा उनको फोटो मिल जाएगा उसका. आपके पास इंटरनेट है तो कुछ अच्छी चीजें भी सर्च किया करो, समझे? पूरा दिन ऐसा वेब सीरीज पे लगे रहते हो, बात करते हो येड़े लोग. अय्यर, यस सही बात है. बस अब कोई लिखो मत, बस समझ में आ गया मेरे को. अब अय्यर साहब की अगर हम बात करें तो उनका जो जन्म है, अय्यर साहब 1859 उसका जन्म हुआ था और 1940 में उनका देहांत हुआ था. इंडिया में कॉमर्स ग्रेजुएशन की शुरुआत ही उन्होंने की थी. वो ऐसे पहले शख्स थे, ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने इंग्लैंड जाके अकाउंटेंसी की पढ़ाई की थी. उसने यहाँ पे इंडिया आके कॉमर्स ग्रेजुएशन की शुरुआत की. मतलब ये तो साइंस और कॉमर्स, ये तीन लाइन जो हमारे सामने रखी जाती है, तीन ऑप्शन जो हमें दिए जाते हैं, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, उसमें जो कॉमर्स फील्ड है वो मिस्टर अय्यर साहब की देन है. उन्होंने ये कॉमर्स फील्ड की शुरुआत इंडिया में की थी. तो ये कुछ अकाउंट के बारे में. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको अपना नाम बताया था,
विजय नाम तो सुना होगा वैसे। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जाने वाले हैं, वो टॉपिक अगर हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें या तो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा या हम डिस्कस करेंगे जिससे आप टॉपिक को आराम से पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक असेट है, ये एक असेट है। असेट मतलब गुजराती में कहवाय मिलकत। ओके, असेट को हम क्या बोलते हैं? मिलकत। में लिया, कब लिया? 2014 में, 2014 में ये असेट मैंने खरीदा। समझो हमने पहले दिन मतलब ऐसा 1 अप्रैल को ही खरीदा। कब खरीदा? 1 अप्रैल को ही हमने ये असेट को खरीदा। अब 1 अप्रैल को ये असेट हमने खरीदा और यहाँ इसकी जो कीमत थी वो थी 1 लाख रुपए। कितनी कीमत थी? 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए की कीमत वाली जो असेट है वो हमने देखा 31 मार्च और 2018। तो ये 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है, क्या ये 1 लाख रुपए की वैल्यू यहां पे भी 1 लाख होगा? यस और नो? फरहान बोल रहे नो, फरहान खत्री नो, सब बोल रहे नो 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 नो। यस, सो मेनी आंसर्स नो। सही जवाब, बहुत सही पकड़े हैं आप। ओके वेरी गुड। देखो ब्रिजेश ने पकड़ लिया हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, अमित ने भी पकड़ लिया, वेरी गुड। देखो सब अभी अर्जुन, अमित सब समझ गए। देखो ये असेट जो है हमने 1 लाख रुपए में लिया था। अब 2018 में में 31 मार्च को ये असेट की वैल्यू 1 लाख नहीं होगी, वो वैल्यू कुछ कम होगी। क्या होगी? कुछ कम होगी उसकी वैल्यू। और वो जो वैल्यू कम होगी बच्चे लोग, मतलब 1 लाख होगी? बोले नहीं, 1 लाख तो नहीं होगी। इट मे बी 60,000, इट मे बी, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहां से यहां तक जो असेट की वैल्यू में, यहां से यहां तक जो असेट के वैल्यू में रिडक्शन आया है, ओછી થઈ છે, वो किसकी वजह से है? वो क्यों है? वो क्यों है? और कुछ भी नहीं, लेकिन ये डेप्रिसिएशन है। ये क्या है? डेप्रिसिएशन, जिसे हम क्या बोलते थे गुजराती में? घसारो। मतलब जिंदगी क्या है? और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो असेट यहाँ लाख से 60,000 या जो भी फिगर है वो पहुंच गया। वो किसकी वजह से है? इसका रीजन क्या है? डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। वैसे देखा जाए तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट continuous reduction in the value of an asset due to wear and tear and passage of time या affluction of time. It's a continuous reduction. क्या है? Continuous reduction in the value of an asset due to wear, tear, passage of time. Now let me tell you friends, यहाँ पे हम एक छोटा सा, कैसा, एक चिंटू सा छोटू सा एग्जाम्पल लेंगे। तो इधर किसी को कुछ लिखना नहीं है रे बाबा, यहाँ पे धंधे में ध्यान देने का, पहले लिखने का नहीं, इधर धंधे में ध्यान देने। देखो सब लोग धंधे में ध्यान दो, लिखने का नहीं। इधर भाई भार्गव तेरे को बोल रहे रे, इधर आंखों से आंखों मिलाओ, बजाओ, नजरों से नजरों को मिलाओ, नैन से नैनों को मिलाओ। हाँ अच्छा, नजरें मिलाओ, इधर आई कांटेक्ट। देखो फ्रेंड्स, आप वैकेशन में जैसे अपने मामा के उधर, अपनी बुआ के उधर, अंकल के उधर कहीं पे भी जाते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग, कौन से बहुत सारे लोग, मतलब जो उनके आजू बाजू में रहते हैं या वो लोग आपको नोटिस करके बोलते हैं, आपको 6 महीने या 1 साल के बाद देख रहे हैं ना, तो ऐसा बोल रहे हैं, अरे यार तू तो बहुत मोटा हो गया, या तो तू तो बहुत मोटी हो गई, ऐसा बोलता है ना, अच्छा तू तो जाडो थी गई, तू तो जाडी थी गई, ऐसा बोलते हैं। यस और नो, बोलते हैं कि नहीं? या तो पतला हो गया, जो भी है आपका, वॉट एवर इट इज, या तो पतला हो गया। अब ध्यान से सुनना, आप अपने घर वालों के साथ हर रोज रहते हो, लेकिन वो नोटिस नहीं कर पाते, मालूम है क्यों? मालूम है क्यों वो घर वाले नोटिस नहीं कर पाते? सर यू डू नॉट इन, अच्छा ओके, हाँ प्रिया बोल रही है वो रोज देखती है, अच्छा हाँ वो अपने को रोज देखते हैं, तो अपन रोज थोड़ा 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 रोज थोड़ा 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 बढ़ते जाते हैं। जैसे जय भाई बोलते हैं ना, रोज छोटा छोटा बढ़ते जाते हैं, रोज छोटा छोटा बढ़ते जाते हैं ना, छोटा छोटा, वैसे हर रोज छोटा छोटा बढ़ते जाते हैं, तो लोगों की नोटिस में नहीं आता। वैसे ही आपका जो एसेट है घिस जाता है, तो नोटिस में नहीं आता, समझे? 1 साल के बाद नोटिस में आ जाता है। अब ध्यान से सुनना सब लोग, डेप्रिसिएशन इज नॉट सडन, सडन એટલે અચાનક ના લાગી જાય। જેમ કે तुम लोगों का वजन है 70 किलो, 70 केजी एक दिन में, और जैसे ही तुम सुबह उठे ऐसा होता है 100 किलो हो गया, ऐसा होता है? हुआ ऐसा? नहीं होता। तो असेट जो है, असेट उसका भी क्या होता है कि अचानक से 1 लाख से 60,000 नहीं हो जाता, हर रोज थोड़ा 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 घिस जाता है। समझ में आ रहा है? हर रोज थोड़ा 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 घिस जाता है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ओके, अब तो ये तो हमारी समझ में आ गया। अब दूसरी एक बात कि जो डेप्रिसिएशन है, जिसको हम घसारा बोलते थे, फ्रेंड्स यहां पे ध्यान देना, 1 लाख रुपए का हमारा असेट है, क्या है? 1 लाख रुपए का अगर हमारा असेट है, ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपए, अगर 20,000 रुपए लास्ट में हमें मिलने वाला है, जस्ट अ मिनट, आप अपने वीडियो प्रॉपरली ऑन रखो, जिनके भी वीडियो प्रॉपरली ऑन नहीं है उनको एडमिन सर निकाल रहे हैं, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आप अपने वीडियो में देखने चाहिए प्रॉपरली फ्रेंड्स। जस्ट अ मिनट, एडमिन सर, चलो धंधे पे ध्यान देते हैं। 1 लाख रुपए का असेट है, 20,000 रुपए हमें लास्ट में मिलने वाले हैं, उसको बेच के साल्वेज वैल्यू, भंगार कीमत कहिए ना, ओके। सो डिवाइड बाय 4 इयर्स, अगर 4 साल कितने साल? 4 साल अगर असेट की लाइफ है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताएगा कोई मुझे? 20,000। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 साल है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए और ये 20,000 रुपए, मतलब जो 80,000 रुपए का अमाउंट है उसको हमने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। क्या किया हमने? छोटा छोटा टुकड़ा किया रे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000।
इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो हमने क्या किया कि 80,000 रुपए को हमने बांट दिया। कितने साल? बोले 4 साल। क्यों? क्योंकि असेट की लाइफ 4 साल। हाँ कि ना? 80,000 रुपए को देखो, असेट की कॉस्ट कितनी? 1 लाख रुपए, लेकिन लास्ट में उसमें से मिलने वाला कितना है? बोले 20,000, એટલે કે સાલ્વેજ વેલ્યू, એટલે ભંગાર કિંમત, और 4 साल की असेट की लाइफ है, बराबर से? तो हम क्या करेंगे? ऐसे बांट देंगे। अब ध्यान से सुनो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये एग्जांपल को अभी 2 मिनट यहां साइड में रखते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है? इट इज ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। क्या है? अलोकेशन એટલે વહેંચણી। અલોકેશન એટલે શું કહેવાય? વહેંચણી ઓફ ડેપ્રિસિએબલ અમાઉન્ટ। ડેપ્રિસિએબલ અમાઉન્ટ એટલે શું? 80,000 રૂપિયા, 80,000 રૂપીસ આપણે કહીએ ને। घसारा पात्र रकम, क्या बोलते थे? घसारा पात्र रकम। यहाँ पे देखो, असेट की कॉस्ट भले 1 लाख रुपए की, और 20,000 रुपया તમે બાદ શું કરવા કરો? કારણ કે લાસ્ટમાં તમને એઝ અ ભંગાર કિંમત, તમને ભંગાર કિંમત 20,000 રૂપિયા મળશે, તો ખરેખર ખર્ચ તમારો 80,000 રૂપિયા થાય છે તમારી મિલકત। बराबर છે કે નહીં? समझाય છે? ऐसा मुंडी हिला नहीं। हाँ, और 4 साल की उसकी लाइफ है, 4 वर्ष में આપણે ડિવાइड કરશું તો થઈ ગયું ને? बराबर है? तो डेप्रिसिएशन का है अलोकेशन। हमने क्या किया? 80,000 को हमने डिवाइड किया। अलोकेशन એટલે વહેંચણી કરવી of depreciable asset, of depreciable asset। मतलब આપણે કહીએ ને, घसारा पात्र मिलकत। घसारा पात्र मिलकत, आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ डेप्रिसिएबल असेट के ऊपर ही लगता है। घसारो बधी ज मिलकत ऊपर नहीं लागतो, मात्र घसारा पात्र मिलकत होय एना ऊपर ज लागे छे। यो समझा इतना? डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएबल असेट के ऊपर ही लगेगा। घसारो मात्र અને માત્ર ઘસારા પાત્ર મિલકત ઉપર જ લાગશે, બીજા કોઈ ઉપર લાગશે नहीं। बधी असेट ऊपर, बधी मिलकत ऊपर घसारो नहीं लगता। पता है ना ये आपको? सभी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। चंदू लोग, पता है कि नहीं? सबको पता है ना? हर एक असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जैसे हर डांसर माइकल जैक्सन नहीं होता, वैसे हर एक असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता रे बाबा। ओके, चलो अब हमने क्या किया? घसारा पात्र रकम, डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमने डिवाइड किया, लेकिन वो असेट कौन सा होना चाहिए? असेट कौन सा होना चाहिए? डेप्रिसिएबल असेट होना चाहिए। मतलब घसारा पात्र मिलकत होगी चाहिए, डेप्रिसिएबल असेट होना चाहिए, तो ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ईच अकाउंटिंग पीरियड, इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। कैसे किया मैंने यार? 1 2 3 4 हर एक जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें डिवाइड कर दिया, लेकिन कब तक? देखो, इसकी लाइफ 4 साल है, तो 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन कब तक हम चार्ज करेंगे? जब तक उनकी लाइफ है 4 साल। असेट की लाइफ 4 साल है, तो हम 15 साल थोड़ी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। कर सकते हैं सर? भाई फरहान खत्री, ये करी सकाय भाई? नहीं। कब तक कर सकते? जब तक उनकी लाइफ है तब तक ही, बराबर ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे?
लाइफ ऑफ असेट, मतलब जब तक उनकी लाइफ है तब तक। अब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन એટલે ઘસારો, allocation of depreciable amount, allocation એટલે વહેંચણી of depreciable amount, मतलब घसारा पात्र रकम, उसको हमने डिवाइड किया, लेकिन वो असेट कौन सा होना चाहिए, डेप्रिसिएबल। ये मैं समझाऊंगा अभी, थोड़ी देर के बाद ये समझाऊंगा कि कौन से असेट को डेप्रिसिएबल असेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके। कब तक, कैसे, 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग ईयर, जो साल होता है उसके अंदर। और कब तक, जब तक उनकी लाइफ है तब तक। हम अपनी मर्जी चाहे तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी है सर। हम कब तक डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ऐसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चलो, तो ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? यो क्लियर? अगर सबको क्लियर हुआ ये पार्ट तो चैट बॉक्स में लिखेंगे यो, वाई यो, यो। चलो झटापटी झटापटी, यो। नो, ये नो किसने लिखा? यो 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 यो, हाँ चलो, वेरी गुड। ओ बस 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 100 के ऊपर। प्रिया दोषी बोल रहे हैं सर एक बार फिर से समझो। ओके बेटा, देखो फ्रेंड्स, हमने क्या किया कि 80,000 रुपया है, उसको हमने 4 साल की लाइफ है, कितने लाइफ है, असेट की लाइफ कितनी है, 4 साल, तो 4 साल में डिवाइड किया, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है, बोले 20,000। तो पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 20,000, तीसरे साल में 20,000, चौथे साल में 20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने 80,000 रुपीज जो है उसके कितने टुकड़े किए, बोले 4। क्यों 4 टुकड़े किए? क्योंकि उनकी लाइफ 4 साल है। अगर उनकी लाइफ 6 साल होती तो हम उसके 6 टुकड़े करते। अगर उनकी लाइफ 3 साल होती तो हम उसके 3 टुकड़े करते। ओके, लाइफ डिसाइड कैसे करेंगे? अरे इट इज एस्टिमेशन। अरे तमें एक वस्तु क्यों भाई, तुम लोग जब 11th 12th में पढ़ते थे, तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया था कि नहीं कि भाई इसका लाइफ 3 साल है, 5 साल है, ऐसा दिया था कि नहीं? तो बस इधर भी दे दिया जाए, टेंशन मत लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इतना पार्ट क्लियर हुआ सबको? ओ वाओ, क्लियर। 80,000 कहां से आए भाई? 1 लाख रुपए जो है ना, ये कॉस्ट है, ये साल्वेज वैल्यू है, भंगार कीमत, तो ये आ गए 80,000। अमित मेघनाथी भाई, अमित समझा तेरे को? चैट बॉक्स में लिख अगर समझा तो। ये 1 लाख माइनस 20,000। अमित भाई, अमित, अरे अमित तू लिख भाई। हाँ ओके, 1 लाख माइनस 20,000, समझ गया। चलो ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि डेप्रिसिएबल एसेट એટલે કે ઘસારા પાત્ર મિલકત કોને કહેવાય। ओके, अब हम क्या समझेंगे? भंगार किंमत ने इंग्लिश में कहेवाय साल्वेज वैल्यू। हाँ 20,000 भाई, चिराग 20,000। फर्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन, अरे भाई हर साल में 20,000 रुपए। तुम लोग ऐसा नहीं करते थे 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाय 4, तो 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन, ऐसा ईयर वन। तो यहाँ पे कितना, 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन। पीएनएल नन्नू खाता नहीं, उधार बाजू नन्नू खातू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखते थे कि नहीं? तो बस वही है भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना,
अब हम सीखने जाने वाले हैं क्या डेप्रिसिएबल असेट किसे बोलते हैं। क्या डेप्रिसिएबल असेट किसे बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो ला 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 ला। अब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, समझेंगे कि डेप्रिसिएबल असेट किसे बोलेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स, मैं समझ रहा हूं पर अभी चैट बंद रहो। जब मैं समझा रहा हूं उससे क्या होएगा कि आप, जब मैं समझा रहा हूं आप चैट करते हो तो क्या होएगा, आपका कंसंट्रेशन चला जाए। दूसरी एक बात, मेरा ध्यान उधर जाए तो मेरा भी कंसंट्रेशन टूट जाएगा और आपका भी। मैं जब आपको पूछूं कि चलो ये समझा या नहीं समझा, तब आप जरा पूछना। ओके, अब सब लोग हम इसके ऊपर देखेंगे कि व्हाट इज डेप्रिसिएबल असेट। ओके, डेप्रिसिएबल असेट किसे बोलते हैं। चलो अभी तुम लोगों को कुछ लिखना नहीं है, तुम लोगों को लिखा देंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, समझे, टेंशन मत लो। हम समझ रहे हैं डेप्रिसिएबल असेट। व्हाट इज डेप्रिसिएबल असेट, ध्यान से सुनना। देखो इसकी कंडीशन क्या है, expected to use more than 1 year, expected to use for more than 1 year, मतलब आप चाहते हो, आप ऐसा सोचते हो कि आप इसे 1 साल से ज्यादा यूज करोगे, मतलब આપણે એને 1 વર્ષથી વધારે વાપરશું, કોને, અસેટને, મિલકતને, બરાબર છે। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है असेट की लिमिटेड लाइफ। क्या है, लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड એટલે મર્યાદિત, લાઈફ એટલે આયુષ્ય, કે અસેટ એટલે મિલકતનું આયુષ્ય મર્યાદિત હોવું જોઈએ। યસ ઓર નો? કીર્તિ, અંજની, મજામાં દીકરા? ઓલ ગુડ? ચલો સરસ। रघुभाई जिंदा है ना भाई? हेमांशी जिंदा है ना? चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। देव बाबू, नेहा केम छे? हर्षित, नेहा, धामेचा ओके, जोरमा तो वांधो नहीं, सरस सरस। भाई दानिश टोपी પહેરીને નમાજમાંથી સીધો આવી ગયો શું હે? अल्लाह अकबर। चलो एक भाई ओके, ईशा जी ओके। हाँ, तो डेप्रिसिएबल से बोलते हैं, डेप्रिसिएबल असेट मतलब एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। ये जो असेट है जे मिलकत છે ને આપણે 1 વર્ષથી વધારે વર્ષ સુધી વાપરવાની ઈચ્છા છે, जिसका लिमिटेड लाइफ है, ओके, और नॉट फॉर सेल। और क्या है, नॉट हेल्ड फॉर सेल, मतलब जिसको आपने बेचने के लिए नहीं रखा है। अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, 1 बाय 1 यो एक एक असेट का एग्जाम्पल लेंगे। क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक असेट का एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये सब कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, चलो सबसे पहले हम असेट एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले ये जो दानिश भाई है ना, वो हमारे उधर एडमिशन लेने आए। दानिश तेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बुरा मत मानना। उनके पापा के साथ वो
एग्जाम्पल लेने आए, सॉरी एग्जाम्पल लेने क्या आए, सॉरी एडमिशन लेने आए। तो एडमिशन ले लिया और फिर सब मैंने समझा दिया कि भाई इतने साल का कोर्स होता है और वो सब। अब हुआ यूं कि जाते जाते उनकी जो निगाहें हैं वो मेरे लैपटॉप पे पड़ती है। किस पे पड़ती है? मेरे लैपटॉप पे पड़ती है। और उन्होंने अपने पापा को ऐसे इशारा किया। तो उनके पापा क्या बोले कि सर आपका लैपटॉप बहुत अच्छा है। मैं बोला शुक्रिया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बोले आप वेचू छे તમારે? ओके क्या? बोले बेचना है आपको। अरे હું કઈ લેપટોપ વેચવા વાળો છું? અહીંયા લેપટોપ વેચવા બેઠો છું? I'm not here to sell laptop, my dear friend. This laptop is not a stock for me. It is an asset. हमारा माटे मिलकत छे मित्रों। अरे समझ में आया कि नहीं रही? क्या है मेरे लिए? मित्रों, ये जो लैपटॉप है वो मेरे लिए, भाइयों बहनों, है असेट है रे। क्या है? असेट है। कैसे फुलफिल होता है कि ये लैपटॉप मैं 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा? बोले हाँ। उसकी लाइफ लिमिटेड है? बोले हाँ, लिमिटेड ही है ना। ऐसा कोई लैपटॉप आपने देखा है जो 200 साल चलेगा? नहीं ना। हाँ। और तीसरी, नॉट हेल्ड फॉर सेल। तो सर अगर सेल के लिए नहीं रखा तो या तो आपने कुछ प्रोडक्शन के लिए रखा है या एडमिन पर्पस के लिए रखा है। अब लैपटॉप से, जो मेरे पास लैपटॉप है, उससे मैं कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता। कर सकता हूं कुछ प्रोड्यूस? भाई एमांथी कई उत्पादन न थाय ने, હે જાનવી? એમાંથી કઈ ઉત્પાદન થાય ન થાય ને? મારા ગામમાં તો નથી થાતું। વત્સલ તારા ગામમાં થાય ભાઈ? नहीं ना। ओके, किसी के गांव में होता है भाई? नहीं ना। तो इसको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? इसको हम एडमिन पर्पस के लिए यूज करते हैं। और कोई मशीनरी है, कोई एसेट है, तो जिसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। वो एसेट लेने के पीछे हमारा इरादा जो है वो बेचने का नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। चलो क्लियर। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? कोई भी एसेट को अगर आप देखते हो, बराबर है, कोई भी एसेट को आप देखते हो तो ये 3 चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि क्या इसे 1 साल से ज्यादा यूज करने का इरादा है? बोले यस। अगर उसकी लिमिटेड लाइफ है? बोले यस। और तीसरा कि क्या उसे हम सेल के लिए नहीं रखा है ना? अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो समझने का कि वो डेप्रिसिएबल एसेट है। अच्छा, बाय द वे, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? आप चैट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे। जमीन, जमीन कहिए ना, लैंड, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ये हमको भी पता है और आपको भी पता है ना, जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बराबर है। હવે प्राप्ति एम के છે કે એની વેલ્યુ વધે છે। निकिता, वैभवी बोल रही है गलत है। हर्षित सही बोल रहा है। हर्ष त्रिवेदी का आंसर गलत है। विवान बोल रहा है सही बोल रहा है। उसकी प्राइस देखो, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि उनकी प्राइस हमेशा बढ़ती है, तो वो लोग गलत है। रुको अभी, रुको 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 रुको। देखो, ऐसी बंजर जमीन भी होती है कि जिनकी प्राइस उल्टा घट जाती। समझ में आ रहा है? ऐसी बंजर जमीनें भी होती है जिनकी प्राइस कम हो जाती है, घट जाती। पर लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, उसका रीजन ये है। लैंड जो है, जमीन जो है, एना ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बिकॉज लैंड की लाइफ जो है वो अनलिमिटेड होती है। समझ में आ रहा है? लैंड की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। हाँ तेमा, बराबर बोला ना मैंने। हाँ,
क्लियर भाई सबको? अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मोटर कार, बराबर ना, मोटर कार जो गाड़ी होती है ना, अगर आपने बिजनेस के लिए लिया है, किस चीज के लिए लिया है? बिजनेस, आपकी पर्सनल कार में, तो देखने का 1 साल से ज्यादा, बोले यस। लिमिटेड लाइफ, बोले यस। आपने सेल के लिए रखा है, देखो સર પણ આપણે ગાડી તો વેચી નાખીએ ને, જૂની થાય એટલે વેચી નાખીએ તો પછી કુડા તે વેચવા માટે લીધી છે, તારો ગાડીનો ધંધો છે નહીં, તો फिर अच्छा लैपटॉप का एग्जांपल फिर से कंटिन्यू करते। सपोज आप मेरे पास आए तो लैपटॉप के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा क्योंकि लैपटॉप मेरा असेट है। लेकिन लैपटॉप जो बेच रहा है, जो बेच रहा है दुकानदार, वो लैपटॉप के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि लैपटॉप उनके लिए स्टॉक है। लैपटॉप एना माटे स्टॉक छे, मारा माटे मिलकत छे, तो हूँ घसारो बाद करीश, ये घसारो बाद नहीं करे। चलो इतना क्लियर हुआ सबको? स्मिथ पोपट क्लियर भाई? ओके चलो। आदिल मजगूल क्लियर, शाबाश, वेरी नाइस। स्मिथ पोपट बोल रहे हैं यस। नाउ लिसन केयरफुली फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। फर्नीचर, हमारे बिजनेस में जो फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सी है, एसी है, पंखा है, ये सब जो फर्नीचर है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? अबे करते हैं कि नहीं करते? सब जागो, ऐसे सोते लेक्चर नहीं देखने का। माहम छे तमने बधाईने, जेटला लोको सूता छे ने माहम छे, उभा थी जाओ। हाँ ऐसा शोल्डर के माफिक, समझा? हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो बात हम ये कर रहे थे कि फर्नीचर जो है वो हमारा असेट है, इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि 1 साल से ज्यादा यूज करने वाले हैं, लिमिटेड लाइफ है और सेल के लिए नहीं रखा है, बराबर है? मोटर कार के ऊपर, निकिता, मोटर कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, सवाल ही नहीं उठता, डेफिनेटली लगेगा, बिजनेस में यूज करते हो तो। अच्छा और सुनो, और सुनो, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन जो इंसान फर्नीचर की दुकान है, जो फर्नीचर बेच रहा है, उसके लिए फर्नीचर क्या है? उनके लिए फर्नीचर स्टॉक है, इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ये बात लाइफ 6 मंथ हुई तो देखो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है देव बाबू ने कि लाइफ अगर 6 मंथ हो तो डायरेक्टली उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। सर ये क्या? ध्यान से सुनो, तुम्हारा ईयर जो होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल, यस और नो? यहां से तुम्हारी जर्नी चालू होती है और यहाँ पे तुम्हारी जर्नी खत्म होती है 31/3, मतलब 31 मार्च को, यस और नो? समझो 10,000 रुपए का तुमने यहाँ पे असेट लिया, यस और नो? अब अगर 6 महीने की लाइफ है तो 31 मार्च तक वो तुम्हारा असेट जिंदा ही नहीं रहेगा भाई। ए देवला, ए देवला, 6 महीने के बाद 31 मार्च की शक्ल नहीं देख पाएगा तेरा असेट, समझा? और बाय द वे, अगर सपोज तुमने समझो मार्च को, 1 मार्च को असेट लिया है, 1 मार्च को असेट लिया है, तो भी बैलेंस शीट में नहीं लिखने का, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देने का, खर्च के हिसाब से, खर्च तरीके। ओके चलो क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, तब जो बातें मैंने आपको समझाई उसको जरा हम देख लेते हैं।
एक मिनट बेटा, देखो इंट्रोडक्शन बराबर है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें ये सवाल व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ये हमने समझ लिया, बराबर है। दूसरा हमारा क्या आया, क्या कि भाई डेप्रिसिएबल एसेट किसे बोलते हैं, बराबर है। फिर तीसरा हमारा जो सवाल था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव, ये हमें अभी करना बाकी है। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन समझा, अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। दूसरा ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ईच अकाउंटिंग पीरियड और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट। फिर क्या, नॉट फॉर सेल, 1 साल से ज्यादा। अब ये एग्जांपल देख लो। सबसे पहले कार जो है, कार के बारे में हम बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, कार के बारे में हम बात करें तो देखो यहाँ कार, बराबर है। 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे, बोले यस। देखो सब पर देखो नॉट फॉर सेल, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, बोले यस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर बिल्डिंग, देखो 1 साल से ज्यादा, बोले यस, यूज करेंगे ना 1 साल से ज्यादा। फिर क्या लिखा है, लिमिटेड लाइफ, बोले हाँ। नॉट फॉर सेल, तो यस, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर, लैंड, इनका हम समझ गए, स्टॉक के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि ये सेल के लिए, समझे, एक ऐसा टेबल बनाया। फिर फर्नीचर देखो स्टॉक के लिए रखा है, तो क्या है, 1 साल से ज्यादा, बोले यस। लिमिटेड लाइफ, बोले यस। पर सेल के लिए है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पे देखो नहीं लगेगा। ओके, फिर कार, कार को हमने अगर स्टॉक में रखा है, बराबर है, हम कार में डील करते हैं, मतलब આપણે મોટર કાર લેવા વેચવાનું કામ કરતા હોય તો શું કરવાનું, તો ये આપણી કાર છે ને, ये આપણો સ્ટોક થાય છે, બરાબર છે। तो देखो कार जो है, तो 1 साल से ज्यादा, बोले यस। लिमिटेड लाइफ, बोले यस। लेकिन नॉट हेल्ड फॉर सेल, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, उसे हमने सेल के लिए रखा है। क्या, एज ए इन्वेस्टमेंट रखा है, तो देखो क्या, 1 साल से ज्यादा, बोले हाँ। लिमिटेड लाइफ, बोले नहीं। गोल्ड की लाइफ लिमिटेड होती है, उसकी भी अनलिमिटेड होती है, पर इसको हम असेट के क्राइटेरिया में नहीं ले सकते क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। क्या है वो, इन्वेस्टमेंट है। हेलो, सब लोग इधर ध्यान दो। गोल्ड એટલે કે સોનું, वो क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट છે, એટલે રોકાણ છે, तो वो हमारी असेट में नहीं आएगा। सर ये केम ना आवे, रोकाण છે असेट में केम ना आवे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम लोग जो ये बैलेंस शीट बनाते थे, गुजराती में તમે જેને પાકું સરવૈયું કયો, यस और नो, तो यहाँ पे फिक्स असेट એટલે કે स्थावर मिलकत, ऐसा लिखते थे। फिर उसके बाद अलग से टाइटल आपका आता था रोकाणो, इसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है, उसका अलग से हेडिंग दिया है, उसका अलग से हेडिंग दिया है बैलेंस शीट में, इसलिए वो इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ओके, चलो इतनी बातें क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या क्लियर हुआ, डेप्रिसिएबल एसेट क्या याद रखने का, 1 साल से ज्यादा अगर हमें यूज करने की इच्छा है। दूसरा, उनकी लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए। तीसरा, उसे हमने एज अ सेल
ऐसा सेल के लिए नहीं रखा है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। ओके, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, मैं वेट करता हूं प्लीज। सेल के लिए रखा हो ना हो तो देखो, सेल के लिए रखा है पर सेल ना हो तो, कोई चीज अगर आप सेल के लिए रखते हो तो वो आपका स्टॉक होता है, बराबर से, वो आपका स्टॉक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि असेट आपका अभी यूज खत्म हो गया और आप उसे बेचने की तैयारी में, ध्यान से सामझो, देखो बहुत मस्त पॉइंट है यहाँ पे। समझो तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है, तुम सोच रहे हो कि अब ये गाड़ी बेच के नई गाड़ी लेनी है। तुम ऐसा बेचने का सोच रहे हो, ध्यान से सुनना, लेकिन वो कब सोच रहे हो? उसे यूज करने के बाद। जब तुमने लिया था गाड़ी, तब तुम्हारा इरादा क्या था? वो गाड़ी को रखने का, चलाने का था या बेच देने का था? बट ऑब्वियस हमारा इरादा क्या था? बेचने का नहीं था स्टार्टिंग में। कोई ना कोई दिन, एक दिन तो कोई असेट को बेचना ही पड़ेगा ना यार। एक दिवस तो एवो आवे ने કે જ્યારે આપણે મિલકતને વેચી નાખીએ तो શું એના ઉપર डेप्रिसिएशन नहीं लगाड़વાનું? नहीं बेटा, ध्यान से सुनो कि जब वो असेट हमने लिया तब क्या सोच के लिया था? જ્યારે એ મિલકત આપણે ખરીદી હતી ત્યારે આપણે શું વિચાર્યું હતું કે આને હું આ મિલકત શેના માટે લઉં છું? વાપરવા માટે લઉં છું કે વેચવા માટે લઉં છું? उसके बेसिस पे आपको ये देख। इज दैट क्लियर? ओके, नथवाणी भाई, यस आई थिंक 2 people आर देयर, मे आई नो हु आर देयर? नथवाणी कौन छे तारी साथे भाई? नथवाणी तारी यारे बात करो, कौन छे भाई तू? बीजू कौन छे तारी यारे? Since it is free lecture, you can sit and enjoy the lecture with your friends or family. Otherwise, friends, listen carefully. Otherwise, it is not allowed. આજે વાંધો નહીં, એક એડમિશન તમે લીધું, તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે આ લિંક તમારે શેર કરવાની નથી. ફ્રી લેક્ચરની લિંક ઠીક છે, અમારી પરમિશન સાથે તમે શેર કરી શકો. બાકી તમારું જ્યારે એડમિશન થઈ જાય તો ઈ તમારે લિંક શેર કરવાની નથી. તમારો વેબકેમ અમે ચાલુ કરવાનું કંપલસરી રાખ્યું છે. તમારી સાથે બીજા કોઈ લેક્ચર અટેન્ડ કરતા હશે તો તમારા ઉપર એક્શન લેવામાં આવશે. પ્લીઝ બેટા ધ્યાન રાખજો. તમને ન ખબર હોય તો ધ્યાનમાં રહે. બીજી એક ખાસ વસ્તુ કે જેટલા લેક્ચર આપણા ચાલી ગયા છે એ લેક્ચરનું રેકોર્ડિંગ જે છે એ રેકોર્ડિંગ ઓલરેડી જેણે એડમિશન લીધા છે એમને આપણે એપનો એક્સેસ આપી દીધો છે અથવા સાંજ સુધીમાં મળી જશે. અત્યાર સુધીમાં તમારે નક્કી જેવું થઈ ગયું હોય કે હવે મને સીએ ફાવશે, મને વાંધો નહીં આવે, તો તમે એડમિશન ઝડપથી કરાવી શકો છો. બીજી એક ખાસ વસ્તુ, અમે તમને એક વસ્તુ પ્રોમિસ કરેલી કે અમે જે છીએ એ નેશનલ લેવલ ડીલ કરીએ છીએ. મતલબ તમારે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, બધી જ વસ્તુ તમને અહીંયા મળી રહી છે. સમજાય છે? તો આ 2-3 દિવસના લેક્ચરમાં તમને એવું રિયલાઇઝ થયું જ હશે. સાથે સાથે હજુ 2 દિવસ આપણા બાકી છે. તમે શ્યોર હોય તો અત્યારે એડમિશન લઈ લેવું જોઈએ. હજુ તમારે 2 દિવસ ટ્રાય કરવી હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, ચોઇસ ઇઝ યોર્સ, તમારી પાસે સમય છે જ. ओके, चलो पेरेंट्स तुम लोगों के साथ कभी कभार देखेंगे तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
और आपका इरादा गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आपका इरादा गलत होना भी नहीं चाहिए। आपका इरादा गलत नहीं है, लेकिन आपका इरादा गलत होना भी नहीं चाहिए, ये बात सुन। चलो आगे बढ़ते हैं। I hope you people are enjoying, friends. Oh, क्यों मजा आते हैं? चलो अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन? हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेंगे, मुझे आप लोगों से जानना है। एकदम झट्टापट्टी चैट बॉक्स में लिखकर भेजो कि आपको क्या लगता है हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। बोलो बोलो। असेट पुरानी हो जाती है, टू नो बुक वैल्यू, वैल्यू गलती हो जाए, टाइम साथे घटती जाए, लाइफ कम हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, बिकॉज यूज्ड टू फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ असेट वंस विद प्रॉफिट के लिए प्राइस डिक्रीज, टू नो ट्रू वैल्यू हेल्प बाय न्यू सिमिलर, मिलकत खराब था करे सर्विस, ठीक है चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये जो पार्ट 7 है ना भाई, पार्ट 7 आपको अपना सरनेम लिखना पड़ेगा, खाली नाम से नहीं चलेगा, बराबर है? हाँ, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग ड्यू टू यूसेज। चलो बस बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्लीज 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 स्टॉप। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये हम है, ये हमारे बच्चे हैं, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। ये चलो ऑब्जेक्टिव, हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते? सबसे पहले ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये जो बात मैं करने जा रहा हूं ना, मोस्ट क्रूशियल बात है ये टॉपिक में, बराबर है? आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला, टू नो ट्रू प्रॉफिट, टू नो ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अमित मेघनाथी बैठो छे ना व्यवस्थित भाई, ठीक से बैठ बेटा, ठीक से बैठ, ऐसा बैठेगा तो अमित जागता रहो, हलो हलो हलता चलता रहो, हलो 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 हलो, બધા જાગો છો ને? હા હા, હેતલ હેતલ જાગે જ ને? હા તો વાંધો નહીં, શાબાશ, ગુડ ગુડ। ભવ્ય ગોસાઈ જાગે જ ને ભાઈ, કે નિંદર આવી ગઈ? હા વેરી ગુડ। ચલો રાઠોડ ભાઈ, કૃપાલ જાગે જ ને? વિદિત तो वांधो नहीं, सब जागते रहो। हाँ तारिका, प्राप्ति, भवेश, कुशली जागो ने? हाँ, डेमो खत्म हो जाएगा फिर स्क्रैच से स्टार्ट होगा ना? हाँ भाई, सबसे खतरा ये स्टार्ट हो गया भाई, पहले से ही चालू होगा, टेंशन मत ले रहे। टू नो ट्रू प्रॉफिट, इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, गुजराती में આપણે શું કહેતા? નન્નું ખાતું। यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। समझो ये क्वेश्चन का डेप्रिसिएशन लिखते हैं 20,000, और यहाँ पे हमारा बाय जीपी, जीपी એટલે શું ખબર છે? કાચો નફો। सपोज यहाँ पे 2,20,000 है, कितना? 2,20,000। तो यहाँ पे हमारा टू नेट प्रॉफिट એટલે શું? પાકો નફો કેટલો આવે? 2 લાખ। यस और नो?
देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बराबर है? नहीं अभी लीव मत करो, अभी जाने का नहीं किसी को। नन्नू खातू ये क्या है? नन्नू खातू ये डेप्रिसिएशन है, ये जीपी है 2,20,000, बराबर है? ये क्या है? 2,20,000 जीपी मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि आपका सच में प्रॉफिट कितना है, તમારો સાચો નફો ક્યારે ખબર પડે? જો તમે ડેપ્રિસિએશન લગાવો તો, જો તમે ડેપ્રિસિએશન નહીં લગાવો તો તમને સાચો નફો ખબર જ નહીં પડે। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुमने अगर समझो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,20,000 दिखेगा इधर, तो गलत हो जाएगा ना, समझे? ओके, तो कहने का मतलब क्या सीखा हमने? टू नो ट्रू प्रॉफिट, बराबर है? दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है टू नो ट्रू वैल्यू, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। टू नो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपको आपकी रियल फाइनेंशियल पोजीशन जो जाननी है तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। जैसे कि ये आपकी बैलेंस शीट है, ये क्या है आपकी बैलेंस शीट, એટલે શું કે તમારી પાકું સરવૈયું છે। શું છે તમારું? बैलेंस शीट मतलब पाकू सर्वे। तुमने यहाँ पे लिखा असेट कितने का? लाख रुपए का। कितने का असेट लिखा? लाख रुपए का। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने 20,000 रुपए यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी असेट की एक्चुअल में वैल्यू 80,000 रुपए है। कितनी है? 80,000 रुपीज तुम्हारी असेट की वैल्यू है। वो पता क्यों चला? क्योंकि तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो दो बातें क्लियर हो गई। ऑब्जेक्टिव એટલે શું? हेतु। ऑब्जेक्टिव એટલે શું? हेतु, कि हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, why we should charge our depreciation। to know true financial position એટલે કે ધંધાની સાચી આર્થિક સ્થિતિ જાણવા માટે। જો આ શેના માટે છે? ટ્રુ પ્રોફિટ એટલે સાચો નફો જાણવા માટે। yes or no? ટ્રુ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન એટલે સાચી આર્થિક स्थिति जानवा માટે। बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें जानने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? तीसरा जो है, तीसरा वो है ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये? ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई 4:30 बजे तक लेक्चर है, सब लोग इधर ध्यान देंगे। लेक्चर टाइम इज टिल 4:30। ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब साची पड़तर। આપણે શું કહેવાય એને? સાચી પડતર। हेलो, समझ में आ रहा है? ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब साची पड़तर। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के नाम सुने हैं, जैसे मैं आपको बताऊं टाटा, रिलायंस, समझ में आ रहा है ना? रेयन, आदित्य बिरला ग्रुप है, फिर ये एसआर ग्रुप है। अब उसमें से कोई एक कंपनी ने मेरे को अप्रोच किया कि सर मुझे यूनिफॉर्म बनाना। क्या बनाना है? यूनिफॉर्म बनाना। अब आप बोलेंगे कि सर आपको क्यों अप्रोच किया? अज्यूम करो कि मैं दर्जी हूं। मैं क्या हूं? दर्जी समझ में आता है रे? हाँ, कपड़ा सिले दर्जी रे। हाँ, तो समझो मैं दर्जी। उसने मेरे को क्या बोला कि सर 1,000 जोड़ी यूनिफॉर्म बनावा छे। टेलर, टेलर, यस। क्या बनाना है? 1,000 पेयर यूनिफॉर्म, शर्ट और पैंट बनाना है। आप मेरे को बना के दोगे? मैं बोला हाँ। अब मैंने हिसाब किया। क्या हिसाब किया मालूम है?
મટીરિયલ મટીરિયલ એટલે કે જે સામાન લાગે, કાપડ, गाज, बटन, कैनवास, ये सब लगेगा ना, तो वो कितने का लगेगा? सर कि अप्रोक्स 1000 रुपए का मटेरियल लगेगा। सर 1000 रुपए? हाँ हाँ, रेमंड में बनाने का है, नबड़ी बात नहीं करवानी, समझो, बहुत अच्छा बढ़िया वाला बनाने। तो मटेरियल कितने का बनाने का? मेरे को पड़ेगा 1000 रुपए का मटेरियल। હું કાપડ ખરીદવા જઈશ તો 1000 રૂપિયાનું કાપડ અને નાનો મોટો સામાન આવશે તો 1000 રૂપિયાનું થશે। पर 1000 जोड़ी बनाना है तो मैं अकेला तो बूढ़ा हो जाएगा ना बनाते बनाते। समझ में आ रहा है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को किसी और को देना पड़ेगा कि भाई आप मेरी हेल्प करो। आपको पता है जब फेमस हो जाते हैं, जब टेलर जो होता है ना वो फेमस होता है ना, तो खुद कपड़ा नहीं सिलता रहे, उनके नीचे कारीगर रखते हैं। आप लोगों को वो एक पेड़ बनाने का 1000 रुपए, 700 रुपए, 1500 रुपए ऐसा लेते हैं ना, वो देते कि नहीं लेते? हाँ, वो 200 200 300 300 में कारीगर को घिस लेता है, पता है आपको? हाँ, तो उसने कारीगर को पूछा कि भाई लेबर चार्जेस तारी मजूरी शू लेस? तो कारीगर ने बोला लेबर चार्जेस, लेबर એટલે મજૂરી, बराबर છે। देखो गुजराती मीडियम वाले जितने बच्चे हैं ना, उनको ये शब्दों जो है ना, शब्दों उसमें थोड़ा तकलीफ पड़ेगा, थोड़ा सा, मैं मानता हूं। लेकिन एक बात है कि अगर आप 8-10 दिन ट्राई करोगे ना तो ये सब आराम से हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अप टू 12th स्टैंडर्ड में खुद गुजराती मीडियम का स्टूडेंट था और मेरे को भी, आई एम ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट, मेरे को 10वीं क्लास में 72% मिले थे। 10वीं क्लास में 72% मिले थे। फिर 11th में 64%, 12वीं में 70 FY बीकॉम में मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। SY बीकॉम में 50%, TY बीकॉम में 46%, और फिर भी आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर किसी को लगता है कि सिर्फ 80% वाला और 90% वाला ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है तो ये गलत फहमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है तो आप अपनी किस्मत के सितारे बदल सकते हो। 5 साल के बाद आपकी लाइफ आप जहां चाहो और जैसे चाहो उसे। तो लेबर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो लेबर हो गया 200 रुपए का, मटेरियल हुआ 1000 रुपए का, लेबर हो गया 200 रुपए का। तो मेरे को क्या लगा कि ये जो है 1300 रुपए है, ये मेरी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट એટલે મારો કુલ ખર્ચ કેટલો છે? તો 1300 रुपया। समझ में आ रहा है? तो मैंने प्रॉफिट ऐड किया। क्या ऐड किया? प्रॉफिट। कितना? बोले 50 रुपए, और मैंने उसको बोल दिया सेलिंग प्राइस के 1350 रुपए में मैं आपको दे देगा। कितने में दे देगा? 1350 रुपए में। મારે यूनिफॉर्म बनावीने देवानो छे, तो एने मने पूछ्યું કે તમે કેટલા રૂપિયામાં બનાવી આપશો? मेरे को यूनिफॉर्म बना के देना है। तो उसने मेरे को क्या पूछा कि सर आप कितने में बना के दोगे? तो मैंने उसे क्या बोला कि भाई आपको मैं 1350 दे दूंगा। कितने में दे दूंगा? 1350 रुपए। अब ध्यान से सुनना, मैंने प्रॉफिट कितना लगाया? 50 रुपए। ये हो गया। यहां पे देखो, जो मशीन पे मैंने ये काम लिया, मतलब जो कपड़ा सिला, वो मशीन को भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा कि नहीं? आया ना? तो मेरे को गिनना चाहिए कि नहीं? अगर मैं नहीं गिनता तो मेरे को लॉस जाता। फिर मैंने मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया कि डेप्रिसिएशन कितना होता है, तो मेरे को पता चला कि डेप्रिसिएशन 100 रुपए लगता है। कितना लगता है? 100 रुपए। तो वैसे देखा जाए तो ये मेरी कॉस्ट जो है ये 1300 नहीं है, मेरी कॉस्ट कितनी है? 1400 रुपए है।
कितनी है 1400 रुपए એટલે 1400 રૂપિયા મારી કોસ્ટ છે, મારો ખર્ચ છે, અને મેં એને કેટલા કહી દીધા 1350 तो यहाँ प्रॉफिट की जगह पे मैं लॉस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? लॉस कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गया। आप समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन चार्ज करना अगर आप भूल जाते हो या नहीं करते हो तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझे डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना जरूरी है। पहला कि हमें प्रॉफिट परफेक्ट पता चले। दूसरा क्या कि हमें असेट की रियल वैल्यू पता चले, और असेट की अगर रियल वैल्यू पता चले तो हम बैलेंस शीट सही होएगा। આપણે કહીએ ને ટ્રુ ફેર વ્યૂ, પાકું સરવૈયું છે ને ધંધાની સાચી આર્થિક સ્થિતિ દર્શાવે છે। आपका बैलेंस शीट है ना, वो आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। और तीसरा ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या? ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या कि आपने साची पड़तर तमने खबर पड़े। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका और एक ऑब्जेक्टिव भी है, इसका और एक ऑब्जेक्टिव भी है, एंड दैट इज फंड फॉर रिप्लेसमेंट। क्या है? फंड फॉर रिप्लेसमेंट। लेकिन आज हम वो टॉपिक नहीं करेंगे, वो थोड़ा लंबा है। अब मेरी बात आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो फ्रेंड्स, यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखो ये 1200 आने चाहिए, 1200 उसको कट करके यहाँ पे 1300। यस, तो ये जो था वो सेलिंग प्राइस 1250। इट इज जस्ट कैलकुलेटर एरर। थैंक यू वेरी मच। बराबर। अब हो गया 1300, मतलब गलत हमने 1200, 1300 मतलब 1300 हमारी कॉस्ट है, और गलती से हमने सेलिंग प्राइस कितना बोल दिया था 1250, तो 50 रुपए का लॉस जाएगा ना। अब बराबर है।